त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्रीशो महापुराण कोटि रुद्र संहिता सप्तविंशो अध्यायः। गौतमी गंगा एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु गंगा चा जलरूपेण कुतो जाता वद प्रभो तन्माहात्म्यं विशेषेण कुतो जातं वद प्रभो। यैर्विप्रैर्गौतमायैवो दुःखं दत्तं दुरात्मभिः तेषां किं च ततो जातो मुच्यताम व्यास सद्गुरु। सूतवाचो एवं संप्रार्थिता गंगा गौतमेन तदा स्वयं ब्रह्मणश्च गिरिर्विप्रादृतं तस्माद्वातरतो। औदुम्बरस्य शाखा यत्प्रवाहो विनिसृता तत्र स्नानं मुदा चक्रे गौतमो विश्रुतो मुनिः। गौतमस्य च ये शिष्या अन्ये चैव महर्षयः समागताश्च ते तत्र स्नानं चक्रुर्मुदान्विताः। गंगाद्वारं च तन्नाम प्रसिद्धमभवत्तदा सर्वपापहरं रम्यं दर्शनानि मुनिसत्तमाः। गौतमस्पद्भिर्नस्ते नारिषयस्तत्र चागताः स्नानार्थं तांश्च सा दृष्ट्वा ह्यान्तर्धानं गतं द्रुतम्। मामेति गौतमस्तत्र व्याजहार वचो द्रुतं मुहुर्मुहुः स्तुवन् गंगां साञ्जलिर्नतमस्तकः। गौतमुवाचो इमे च श्रीमदान्धाश्च साधवो वाप्य साधवः एतत् पुण्यप्रभावेण दर्शनं दीयतां त्वया। सूतवाचो ततो वाणी समुत्पन्नाः गंगायां व्योममण्डलात् तच्छृणुध्वा मृषि श्रेष्ठा गंगा वचनमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एते दुष्टतमाश्चैव कृतघ्ना स्वामिहोन्द्रिणः एते दुष्टतमाश्चैव कृतघ्ना स्वामिद्रोहिणः जात्मः पाखण्डनिश्चैव द्रष्टुं भार्याश्च सर्वदाः। गौतमुवाचो मातश्च श्रूयतामेन्तमहन्तां गिरः एव च तस्मात् त्वया च कर्तव्यं सत्यं च भगवद्वचः। अपकारिषु यो लोकः उपकारं करोति वै तेन पूतो भवाम्यत्र भावद्वचनं दुतदम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं गौतमस्य महात्मनः पुनर्वाणी समुत्पन्ना गंगाया व्योममण्डलातो। कथ्यते हि त्वया सत्यं गौतमर्षे शिवं वचः तथापि संग्रहार्थं च प्रायश्चित्तं चरन्तु वै। शतमेकोत्तरं चात्र कार्यं प्रक्रमणं गिरे अभवच्छासनस्तत्त्वेस्त्वा दधीनैर्विशेषतः। ततश्चैवाधिकारश्च जायते दुष्टकारिणां मद्दर्शने विशेषेण सत्यमुक्तं मया मुनेः। इति श्रुत्वा वचस्तस्याश्चक्रुर्वे ते तथाखिलाः सम्प्रार्थ्य गौतमं दीनाः क्षन्तव्यो नोपराधकः। एवं कृते तदा तेन गौतमेन तदाज्ञया कुशावर्तं नाम चक्रे गंगा द्वारा दधो गतम्। ततः प्रादुर्भूतत्र सा तस्य प्रीतये पुनः कुशावर्तं च विख्यातं तीर्थमासीदनुत्तमम्। तत्र स्नातो नरो यस्तु मोक्षाय परिकल्पते त्यक्त्वा सर्वानघान् सद्यो विज्ञानं प्राप्य दुर्लभम्। गौतमो ऋषयश्चान्ये मिलिताश्च परस्परं लज्जितास्ते तदा ये च कृतघ्ना याभवन् पुराः। ऋषयः ऊचु अस्माभिरन्यथा सूतो श्रुतं तद्वर्णयामहे गौतमस्तादुजान् क्रुद्धः सशापेति प्रबुभ्यताम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो दुजास्तदपि सत्यम वै कल्पभेदो समाश्रयात् वर्णयामि विशेषेण ताम कथामपि सुब्रताः।
गौतमोऽपि ऋषीन् दृष्ट्वा तदा दुर्भिक्ष पीडितान् और तपश्चकार सुमहद्वरुणस्य महात्मनः अक्षयं कल्पयामास जलं वरुणदायया ततो ब्रूहीतयावांश्चैव वापयामास भूरिशः एवं परोपकारी सा गौतमो मुनिसत्तमः आहारं कल्पयामास तेभ्यः स्वातपसो बलात् कदाचित् चिस्त्रियो दुष्टाः जलार्थमपमानिता ऊचुः पतिभ्यस्ता क्रुद्धा गौतमेर्यास्करं वचः ततस्ते भिन्नमतयोगां कृत्वा कृतिमां द्विजाः तद्वान्या भक्षणासक्तां चक्रुस्तां कुटीलाशयाः स्वधान्या भक्षणासक्ता गां दृष्ट्वा गौतमस्तदा तृणेनोताडयामास शनैस्तां सनिवारयन् तृण संस्पर्श मात्रेण सा भूमौ पतिता चागौ मृताम ह्याद भूक्षणं विप्राः अभावी कर्म वसात्तदाः गौरहता गौतमेनेति तदा ते कुटिलाशयाः एकत्रीभूय तत्रत्याः सकला ऋषयो बवदन् ततसा गौतमो भीतो गौरहतेति बभूवः चकार विस्मयं नार्यो हल्या शिष्यै शिवानुगः ततः सा गौतमो ज्ञात्वा ताम गाम क्रोध समाकुलः ससापो तान् रसीन् सर्वान् गौतमो मुनिसत्तमः गौतमोवाचो यूयं सर्वे दुरात्मानो दुःखदा मे विशेषतः शिवभक्तस्य सततम् अस्युर्वेद विमुखा सदा अद्य प्रभृति वेदोक्ते सतकर्मणि विशेषतः मा भूयात् भवतां श्रद्धा शैव मार्गे विमुक्तिदे अद्य प्रवृत्ति दुर्मार्गे तत्र श्रद्धा भवेत् वः मोक्ष मार्ग विहीने ही सदा श्रुति बहिर्मुखे अद्य प्रवृत्ति भालानि अमल्लिप्तानि भवन्तु वः असरा सध्वं नरके यूयं भाल मृल्लेपना द्विजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवन्तो मा भविष्यन्तु शिवैको परदैवताः अन्य देवो समत्वेन जानन्तु शिवे मद्वयम् मां भूयाद् भवतां प्रीति शिव पूजादि कर्मणि शिवनिष्ठेषु भक्तेषु शिव पर्वसु सर्वदा अद्य दत्ता मया शापा यावन्तो दुःखदायका तावन्तः सन्तु भवतां सन्ततावपि सर्वदा असैवाः सन्तु भवतां पुत्रपौत्रादयो द्विजाः पुत्रे सहैव तिष्ठन्तु भवन्तो नरके ध्रुवम् ततो भवन्तु चाण्डालाः दुःखदारिद्र्यपीडिताः सठा निन्दाकरा सर्वे तप्तमुद्राङ्किता सदा सूतवाचो इति सात्वा मुनीन् सर्वान् गौतमः स्वाश्रयं ययो शिवभक्ति चकाराति सा बभूवो सुपावनः ततस्तैः खिन्न हृदया ऋषयस्तेऽखिला द्विजा काञ्च्यां चक्रुर्निवासं हि शैव धर्मो बहिष्कृता तत्पुत्राश्चाभवन् सर्वे शैव धर्म बहिष्कृता अग्रे तद्वद् भविष्यति कलो बहुजना खला इति प्रोक्तमशेषेण तद्व्रतं मुनिसत्तमाः अपूर्वव्रतमपि ज्ञाप्राज्ञाः श्रुतं सर्वेषु चादरातो इति वश्य समाख्यातो गौतम्याश्च समुद्भवः अमाहात्म्यमुत्तमं चैव सर्वपापहरं परम् त्र्यम्बकस्य च माहात्म्यं ज्योतिर्लिङ्गस्य कीर्तितं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः अतः परं प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरस्य हि ज्योतिर्लिङ्गस्य माहात्म्यं श्रूयताम पापहारकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 27वां अध्याय गौतमी गंगा एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों है, इसे हमें बताने की कृपा करें। हे व्यास शिष्य सूत जी,
जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें उसका क्या फल मिला, उसे भी हम लोगों से कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उस गंगा में स्नान किया। गौतम जी के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक उस गंगा में स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। ओम नमः शिवाय। उसके बाद महर्षि गौतम जी से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी गंगा स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गईं। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा कि हे गंगा माता, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम ऋषि बोले, हे गंगा माता, ये सभी महर्षि श्रीमद से अंधे हों, सज्जन हों अथवा असज्जन हों, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। श्री गौतम जी का ये मानना था कि यदि वे ऋषिगण उनके ऊपर गौ हत्या का आरोप नहीं लगाते तो वे भी शिव जी की ध्यान और पूजा नहीं करते, और शिव जी का ध्यान पूजा न करने से संभवतः उन्हें भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन एवं गंगा के साक्षात दर्शन सुलभ नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने इस पुण्य का श्रेय उन ऋषियों को भी देने का सोचा जिन्होंने उनके ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाया था। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से भी द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें खेद नाटक नहीं कहिए। ओम नमः शिवाय। गौतम ऋषि बोले, हे गंगा माँ, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनने की कृपा करें और भगवान शंकर के इस वचन को सच्चा करने की कृपा करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वाले का भी उपकार करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, महात्मा गौतम जी का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैं सत्य कह रही हूँ। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की, हे ऋषियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने, जिन्होंने श्री गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगाया था, हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार बार बार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम जी ऋषि ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद जब गौतम ऋषि एवं अन्य सभी ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी, वे लज्जित भाव से गौतम ऋषि के सामने आए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ऋषि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे दुजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुब्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। गौतम ने
ऋषि गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया था, जिसकी कथा पूर्व अध्याय में प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके बाद वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान एवं बुवाएं यानी कृषि की। हे ऋषि श्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया था। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के लिए प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्षायुक्त वचन बोलीं। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उसकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब ऋषि गौतम जी अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से ही भूमि पर गिर पड़ी और होनहार बस क्षण भर में मर गई। ओम नमः शिवाय। तब वहां से कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ऋषि ने ही गाय को मारा है, अतः इनके ऊपर गौहत्या का पाप लगा है। जिसके बाद शिव भक्त गौतम जी द्वारा गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों के सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम ऋषि कुपित हो उठे और मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम लोग शिव को परदेवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समस्त समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों की को दिए हैं, वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे दुजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख होंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चिंत रूप से नरक में वास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिवभक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। इसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा है। हे प्राज्ञो, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया है और त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने आप लोगों से कह दिया है, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्मा का वर्णन करूंगा। आप लोग उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णनम नाम 27वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।